कहानी की शुरुआत में हम लारा नाम की एक लड़की को देखते हैं जो एक फिशिंग डाइविंग कंपनी में काम करती है। उसके साथ हम एक लड़के जिम को भी देखते हैं जो उसके साथ ही काम करता है। लारा जिम से कहती है कि अनी कहाँ है। अनी उनका बॉस है, वह नशे में था और सोया हुआ था। लारा उसे एकदम से उठाती है, अनी उठता है और लारा कहती है कि क्या हमें एक ब्रिज वाला काम मिल गया और अब हम नई बोट ले सकते हैं। लेकिन अनी परेशान था क्योंकि पिछले 3 महीने से कोई काम नहीं मिल रहा था, यह वाला काम भी नहीं मिला। पर वह लारा को हौसला देता है और कहता है कि हम अगली बार जरूर नई बोट लेंगे। तभी 2 जेंटलमैन उनकी कंपनी में आते हैं और लारा से कहते हैं कि हमें तुम्हारे बॉस से मिलना है। लारा उनसे अनी के पास ले जाती है। वो दोनों जेंटलमैन कहते हैं कि हमारा कुछ सामान गाड़ी के साथ नदी में गिर गया है, क्या तुम उसे निकाल सकते हो। पहले तो अनी कहता है कि तुम्हारा सामान किस किस्म का है। वह जेंटलमैन असल में कुछ नहीं बोलता क्योंकि उनका स्मगलिंग का गोल्ड नदी में गिर गया होता है। वह उसे नहीं बताते और बहुत सारे पैसों का ऑफर देते हैं। अनी पैसे को देखकर वही मान जाता है। वो जेंटलमैन वहां से चले जाते हैं। फिर क्लारा और जिम अंदर आते हैं और अनी को पूछते हैं कि वो लोग कौन थे। अनी खुशी से कहता है बस अब नई बोट की तैयारी कर लो। क्लारा खुशी से उसे गले लगा लेती है और पूछती है ये लोग क्या काम करते हैं। लेकिन अनी कहता है कि हमें ये 25,000 दे रहे हैं। क्लारा पहले तो परेशान होती है लेकिन अपने खराब हालात देखकर वह मान जाती है। अब उनकी टीम डाइविंग के लिए चली जाती है। वो लोग नदी के किनारे पहुंचते हैं। डाइविंग के लिए क्लारा और जिम जाते हैं तो अनी बाहर संभालता है। वह लोग पानी के अंदर जाते हैं। वह डूबी हुई कार को ढूंढते हैं। फिर क्लारा को कार दिखती है, वो आगे बढ़ते हैं। फिर जिम को ऐसा एहसास होता है कि कोई चीज उनके पास आसपास घूम रही है। फिर वो आगे बढ़ते हैं और बॉक्स देखते हैं, लेकिन इतने में शार्क क्लारा पर हमला करती है। तो अनी परेशान हो जाता है। वह जिम को कहता है कि उसे जल्दी बाहर लेकर आए। जिम क्लारा को ढूंढता है और उसे लेकर बाहर आ जाता है। अनी और जिम क्लारा को जगाते हैं। तभी जिम देखता है कि उसके सूट पर एक दांत है। वह दांत एक बुल शार्क का है। वो आदमी कहते हैं कि नदी में शार्क कैसे आ सकती है। अनी कहता है कि बुल शार्क खारे पानी और मीठे दोनों पानी में रह सकती है। अब हम ऐसा सामान बाहर नहीं निकालेंगे। वह आदमी गुस्से में कहते हैं फिर तुम क्या चाहते हो। अनी कहता है कि हमें पहले इस शार्क को बाहर निकालने के लिए कोई आदमी ढूंढना होगा। वह आदमी गुस्से से चला जाता है और किसी फिश कैचर को ढूंढने जाते हैं। रात हो जाती है। अनी, जिम और क्लारा वहीं टेंट लगाकर बैठे हैं। तभी जेंटलमैन आते हैं और कहते हैं कि सुबह होते ही एक फिश कैचर आएगा जो शार्क को निकाल देगा। फिर वह सभी लोग साथ बैठ जाते हैं। अनी नशे में उन्हें अपनी कहानी सुना रहा होता है और एक आदमी क्लारा के पास जाता है। वह उससे कहता है कि तुम इस लाइन में कैसे आ गई। क्लारा कहती है मुझे समुद्र देखने का बहुत शौक था और उसी शौक ने मुझे स्विंग डाइवर बना दिया। तभी फिर हम अगली सुबह देखते हैं कि फिश कैचर वहां पहुंच जाता है। वह कहता है कि कौन मेरे साथ चलेगा। जिमी और उन 2 आदमियों के साथ जो तीसरा था वह भी उनके साथ जाता है। वह अब नदी के बीचों बीच खड़े हैं और शार्क का इंतजार कर रहे हैं। तभी उसके कांटे में हलचल होती हुई दिखती है। वह जिमी को मदद के लिए बुलाता है लेकिन कांटा टूट जाता है। तभी शार्क ऊपर आ जाती है और तीसरा आदमी जो साथ था वह उस पर गोली चलाता है लेकिन निशाना सीधा नहीं लगता। शार्क बोट को टक्कर मारती है और फिश कैचर और बाकी सब पानी में गिर जाते हैं। जिमी और वह आदमी बोट पर तो आ जाते हैं लेकिन फिश कैचर आगे बढ़ता है लेकिन शार्क उसे पकड़कर अंदर खींच लेती है और वह दोनों जल्दी से वापस आ जाते हैं। अनी कहता है अब यह काम मुश्किल है। वह वहाँ से जाने लगता है। आदमी कहता है कहाँ जा रहे हो। वह कहता है मैं पुलिस के पास रिपोर्ट लिखाने के लिए जाना चाहता हूँ। आदमी कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है। अनी पैसे वापस देकर कहता है अब यह काम नहीं होगा। आदमी बंदूक दिखाकर कहता है कि तुम्हें अब यह काम करना ही होगा। वह उन सब पर गन तान देता है और सब मजबूरी में काम करने के लिए मान जाते हैं। जिमी और अनी बोट को तैयार करते हैं। वो एक ऐसा उपकरण बनाते हैं जिससे अब सामान लाना ऊपर आसान बन सकता है। इस बार अनी और जिमी नदी के अंदर जाते हैं। क्लारा उनका ऊपर ही ध्यान रख रही है। ये लोग अंदर जाते हैं और उस गाड़ी को ढूंढने लगते हैं और आखिर उन्हें गाड़ी मिल जाती है और वह उससे बॉक्स निकालने लगते हैं। दूसरी तरफ क्लारा ने शार्क का ध्यान भटकाने के लिए दूर तरफ चारा डाला होता है और एक आदमी ध्यान रखता है कि चारा खत्म होने के बाद उन्हें सावधान करे। फिर वह आगे बॉक्स ऊपर भेज देते हैं लेकिन चारा खत्म हो जाता है। वह आदमी भागता हुआ आता है और उन्हें सावधान करता है। क्लारा एनी को मशीन की मदद से कहती है कि शार्क अब आने वाली है। एनी कहता है कि बस काम होने ही वाला है लेकिन शार्क हमला कर देती है। जिम क्लारा परेशान हो जाती है और अनी घायल हालत में बाहर निकलता है। अनी बस अब अपनी आखिरी सांसों पर ही था और आदमी कहते हैं कि बस अब बहुत हुआ, हमें दूसरे बॉक्स कल सुबह तक चाहिए। जिमी गुस्से में एक आदमी पर हमला करता है। दूसरा आदमी उसे बहुत पीटता है। फिर क्लारा और जिमी को वह बांध देते हैं। अगली सुबह वह उन्हें खोलते हैं और फिर से डाइविंग के लिए कहते हैं। क्लारा और जिमी डाइविंग के लिए तैयार
तैयार हो जाते हैं। वह पानी के अंदर जाते हैं, वह कार के पास पहुंचते हैं और दूसरी बॉक्स को भी ऊपर की ओर भेजते हैं, लेकिन शार्क उन पर फिर से हमला कर देती है। क्लारा कार के अंदर जाती है और किसी तरह शार्क को कार में बंद कर देती है। वह दोनों ऊपर आ जाते हैं, तभी एक बंदूक क्लारा जिम को दे देती है। अब वह आदमी कहते हैं कि तुम्हें अब हम ऐसे खुला जाने नहीं दे सकते, तुम्हें अब उस शार्क को खाने के लिए ही छोड़ देंगे। क्लारा गुस्से से कहती है कि हमारे बीच यह तय नहीं हुआ था कि जैसे काम होगा तुम हमें छोड़ दोगे, लेकिन आदमी उसकी बात नहीं मानते और बंदूक तान देते हैं। तभी एक पुलिस ऑफिसर वहां आ जाता है और उन्हें गन के साथ देकर उन पर गोली तान देता है। तभी क्लारा कहती है कि हम बंधक है और ये हमें जाने नहीं दे रहे। तभी तीसरा आदमी पुलिस ऑफिसर को गोली मारता है। बदले में पुलिस ऑफिसर भी हमला करता है। एक आदमी आगे बढ़ता है और जिमी दूसरे आदमी से भिड़ जाता है। क्लारा भी उसकी मदद करती है और आदमी के सिर पर हेमलेट मारकर उस नदी में फेंक देती है। अब वह आदमी बहुत गुस्से से कार के अंदर कार से बंदूक लाता है और उन पर हमला करता है, लेकिन क्लारा और जिमी पानी के अंदर चले जाते हैं। आदमी गुस्से से बोट में बैठकर उन्हें ढूंढने के लिए चला जाता है। क्लारा मौका देखकर बोट को हिलाती है और आदमी पानी के अंदर गिर जाता है। क्लारा और जिमी पानी से बाहर आते हैं। वह आदमी भी उनके पीछे आता है। क्लारा उस पर निशाना बनाती है, लेकिन आदमी उसे बहकाने लगता है कि तुम किसी को मार नहीं सकती। क्लारा रुक जाती है और कहती है मैं तो नहीं, लेकिन वो जरूर मार सकती है। तभी शार्क उस आदमी को हम पानी के अंदर ले जाती है और वह दोनों थक कर वहीं बैठ जाते हैं। फिर 3 हफ्ते बाद हमें दिखाया जाता है कि अब वह उस कंपनी को अकेले ही चला रहे हैं। तभी क्लारा वहां आती है, कहता है कि 2 आदमी 1 घंटे से वहां इंतजार कर रहे हैं। वह घबरा जाते हैं कि फिर से कुछ गड़बड़ ना हो। तभी वह कहते हैं कि हम एनी की प्रॉपर्टी आपको देने आए हैं, उसका कोई वारिस नहीं था, यह कंपनी जिमी के नाम कर दी गई है। जिमी भावुक हो जाता है और दूसरा आदमी कहता है कि गोल्ड की बॉक्स की खबर पहुंचाने वाले को इनाम रखा था, लेकिन आप लोगों ने पूरा सोना ही पकड़वा दिया, अब यह इनाम आपका है। वह चेक देकर लारा खुश हो जाती है। जिमी कहता है कि अब मैं बोट लेने जाता हूँ, उनका सपना पूरा होने ही वाला था और क्लारा एनी की तस्वीर देखकर भावुक हो जाती है। अगर आपको ये मूवी पसंद आती है तो भाई हमें सब्सक्राइब जरूर करिएगा और आगे